बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं तैयार हो जाएं, फटाफट एक बार शेयर कर देना है। इसके बाद तुरंत जुड़ जाइए और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता एक एक वर्ड की मीनिंग पढ़ते चलिए। हम तोड़ तोड़ के बताते जाएंगे, आप उसको समझते जाइएगा। अनुवाद लोकमान्य तिलक का आज होगा, ठीक है। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं, तमाम वीडियो हम डाल चुके हैं प्लेलिस्ट। अभी संस्कृत कक्षा 10 की प्लेलिस्ट देखिए और वहां से अपना सिलेबस पूरा कीजिए। संस्कृत कक्षा 10, हिंदी कक्षा 10, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 आदि विषयों की तैयारी हमारे चैनल पर होती है। प्लेलिस्ट में अभी से अभी देखिए, तुरंत अभी के अभी देख लीजिए। आइए लोकमान्य तिलक की हम व्याख्या स्टार्ट करते हैं, यानी कि अनुवाद स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, लोकमान्यो बाल गंगाधर तिलको नाम मनीषी भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध से प्रमुख सेनानीषु अन्यतम आसीत। अब आप देखिएगा एक एक। लोकमान्यों का अर्थ होता है लोकमान्य। बाल गंगाधर तिलको नाम, बाल गंगाधर तिलक नाम के, बाल गंगाधर तिलक नाम के। मनीषी का अर्थ होता है विद्वान। मनीषी का अर्थ क्या होता है? विद्वान या मनीषी, जिनको माना जाता है विचारक या विद्वान कह सकते हैं। भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध से, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध से का मतलब होता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानीषु अन्यतम आसीत। प्रमुख सेनानीषु माने सेनानियों में, प्रमुख सेनानियों में, अन्यतम माने अद्वितीय, आसीत माने थे। एक बार फिर से समझिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम के मनीषी यानी विद्वान बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानियों में से अन्यतम थे। बालः इति वास्तविकम तस्य अभिधानम। बालः, बालः का अर्थ होता बाल, बाल इति वास्तविकम, ऐसा वास्तविक नाम इनका था, ठीक है। बालः इति बाल, ऐसा, वास्तविकम तस्य अभिधानम, अभिधानम माने होता है नाम, उनका वास्तविक अभिधान था। तस्य माने उनका, अभिधानम माने नाम था। तो बाल उनका वास्तविक नाम था। पितुः अभिधानम, पितुः अभिधानम, पितुः अभिधानम मतलब पिता का नाम। पितुः अभिधानम माने पिता का नाम। गंगाधरः इति वंशश्च तिलकः, इति वंशश्च तिलकः। पिता का नाम गंगाधर और वंश क्या था? तिलक था। वंश क्या था? तिलक था। पिता का नाम गंगाधर, वंशश्च और वंश तिलकः, तिलक था। एवं च, एवं च, एवं च माने इस प्रकार, एवं च माने और इस प्रकार। बाल गंगाधर तिलकः, बाल गंगाधर तिलक इति संपूर्णम अभिधानम, ऐसा संपूर्ण नाम था। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? एक विशेष प्रकार की व्याख्या हम करते हैं, एक एक शब्द की मीनिंग बताते हैं और जिस भी शब्द की मीनिंग आपको अटपटी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलें, ठीक है। किंतु लोकमान्य विरुदेन आसौ विशेषण प्रसिद्धा। किंतु लोकमान्य, वह लोकमान्य, विरुदेन, विरुदेन मतलब प्रशंसा से, किंतु लोकमान्य विरुदेन, विरुदेन में प्रशंसा से, असौ माने इनका, विशेषण, विशेषण प्रसिद्धा, विशेषण प्रसिद्धा, परंतु वे लोकमान्य की उपाधि से विशेष प्रसिद्ध थे, ठीक है। किंतु लोकमान्य विरुद्ध, विरुद्ध माने प्रसिद्धि से, असौ माने यह, विशेषण माने विशेष रूप से, प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध थे, परंतु लोकमान्य उपाधि से विशेष रूप से ये प्रसिद्ध थे। यद्यपि अस्य जन्म नाम, यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि अस्य जन्म नाम, इनके जन्म का नाम केशवराव आसीत, यद्यपि इनके जन्म का नाम केशवराव था, तथापि फिर भी लोकस्तम बलवंतराव इति अभिधया एव ज्ञातवान। किंतु लोकः माने संसार, तम माने उनको, तथाप माने फिर भी। फिर से देखिए, यद्यपि, यद्यपि अस्य जन्म नाम, इनके जन्म का नाम केशवराव, केशवराव आसीत माने था, तथाप माने फिर भी, लोकः तम, लोकः माने संसार, तम माने उनको, बलवंतराव, बलवंतराव इति अभिधया, इस नाम से, एव माने ही, ज्ञातवान माने जानते थे। लोका माने लोग भी कह सकते हो, लोका माने संसार भी कहते हो, तो लोका माने लोग मान लो, लोग, लोग बलवंत राव इति नाम से, ऐसे नाम से, ज्ञातवान माने जानते थे। अगला गद्यांश देखिए।
एष महापुरुष त्रयोदशा अधिक नवदशशततमे विक्रमाब्दे। मतलब एस माने यह, एस माने यह महापुरुष, महापुरुष त्रयोदश, त्रयोदश माने 13, त्रयोदश माने 13 अधिक नवदश, नवदश माने 19, शततमे माने 100, 1913 ईस्वी में यह महापुरुष 1913 ईस्वी में विक्रमी संवत में आषाढ़ मासे, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्षे, कृष्ण पक्षे माने कृष्ण पक्ष षष्ठ्याम तिथौ, षष्ठी तिथि को सोमवासरे, सोमवार के दिन महाराष्ट्र प्रदेशे, महाराष्ट्र प्रदेश में, महाराष्ट्र प्रदेश माने महाराष्ट्र प्रदेश में रत्नगिरी मंडल अंतर्गत, रत्नगिरी मंडल के अंतर्गत चिरवल संघ के, चिरवल संघ के माने होता है नाम के, ग्रामे माने ग्राम में जन्म ने विक्रमी संवत 1913 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को सोमवार के दिन महाराष्ट्र प्रदेश में रत्नगिरी मंडल के अंतर्गत चिरवल नाम के ग्रामे माने गांव में जन्म लेभे माने जन्म लिया। चित पावन, आप समझिएगा, चित दाक्षिणात्य ब्राह्मण कुलो उत्पन्न से पितुर्नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव इति आसीत्। चित्पावनः, चित्पावन दाक्षिणात्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न पिता का नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव था। चित्पावन दाक्षिणात्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न पिता का नाम, इनके पिता का नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव इति ऐसा आसीत माने था। सह कुशलो अध्यापक आसीत, वह एक कुशल अध्यापक थे। सह माने वह, कुशलो माने कुशल, अध्यापक माने अध्यापक, आसीत माने थे, वह कुशल अध्यापक थे। गंगाधर स्वपुत्रम तिलकम बाल्ये एव गणितम मराठी भाषा संस्कृत च अपाठयत। गंगाधर स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, अपने पुत्र गंगाधर, गंगाधर कौन थे? गंगाधर इनके पिता थे। गंगाधर ने अपने पुत्र को तिलकम, तिलक को, बाल्य माने बालक, एव माने ही, बाल्यकाल में ही, बाल्य एव मतलब बाल्यकाल में ही, गणितम गणित, मराठी भाषा मराठी भाषा, संस्कृतांच और संस्कृत, अपाठयत माने पढ़ा दिया, अपाठयत माने पढ़ा दिया, लंग लकार है ना तो अपाठयत लिखा है। आस्य जननी, इनकी माता श्रीमती पार्वती बाई, इनकी माता श्रीमती पार्वती बाई परम सुशीला, पार्वती बाई भाई कौन थी? इनकी माता श्रीमती पार्वती बाई परम सुशीला, परम सुशील, पतिव्रत धर्म परायणा, पतिव्रत धर्म परायण, ईश्वर भक्ता, ईश्वर की भक्त, सूर्य उपासनायांच रता बभूव, सूर्य की उपासना में लीन हुई, बभू माने हुई या रहती थी, ठीक है, सूर्य की उपासना में लगी रहती थी, बभू माने लगी रहती थी, या हुई, हुई मतलब लगी रहती थी, ठीक है। इनकी माता श्रीमती पार्वती बाई परम सुशील, पतिव्रत धर्मपरायण, ईश्वर भक्त और सूर्य की उपासना में क्या लगी रहती थी। येन माने जिससे, येन अयम, येन अयम, येन माने जिससे, अयम माने यह, बालः माने बालक, तेजस्वी बभूव, तेजस्वी हुआ, इति जनाः च अवदन्, इति जनाः च अवदन्, ऐसा लोग कहते थे, इति जनाः च अवदन्, ऐसा लोग कहते थे, जनाः माने लोग, चा माने और, अवदन् माने बोलते थे या कहते थे। अस्य कार्य क्षेत्रम महाराष्ट्र प्रदेशः विशेषेण आसीत्, इनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र प्रदेश विशेषेण माने विशेष रूप से था, ठीक है, क्या था? इनका कार्य क्षेत्र विशेष रूप से क्या था? महाराष्ट्र प्रदेश था। सा महाराष्ट्रे उग्र राष्ट्रीयतायाः जन्मदाता वर्तते स्म, सा माने उन्होंने, महाराष्ट्र माने महाराष्ट्र में, उग्र राष्ट्रीयतायाः, उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता वर्तते स्म, जन्मदाता थे, ठीक है। ये क्या थे? तिलक जो थे वो महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता थे। तिलको महाराष्ट्र नव युवकेषु देशभक्ति, आत्म बलिदान, आत्म त्यागस्य भावना जनयितु देश हिताय ने अनेकानि कार्याणि संपादितवान्।
तिलको माने तिलक ने महाराष्ट्र नवयुवकेशु, महाराष्ट्र में नवयुवकों में देशभक्ति, आत्म बलिदान और आत्म त्याग की भावना जनयितु, जनयितुम की भावना, जनयितुम माने जनन माने उत्पन्न करना, ठीक है। तो जनयितु माने उत्पन्न करने के लिए, जनयितुम माने तुमुन प्रत्यय लगाना, तो जनयितु माने उत्पन्न करने के लिए, देश हिताय अनेकान, देश हित के लिए अनेकान कार्याणि संपादितवान, अनेक कार्य संपादित किए। तस्य स्वभावः धीरः गंभीरः निर्भयः च आसीत, तस्य माने उनका, स्वभाव माने स्वभाव, धीर माने धीर, गंभीरा माने गंभीर, निर्भया च आसीत और निर्भय था, निडर था, ठीक है। उनका स्वभाव कैसा था? धीर गंभीर और निर्भय प्रजाति के वो थे, मतलब निर्भीक था, ठीक है। तस्य जीवने वीर मराठा नाम प्रभावा पूर्ण रूपेण अभवत, तस्य माने उनके जीवने माने जीवन में, वीर मराठा नाम वीर मराठाओं का, वीर मराठा नाम माने वीर मराठाओं का षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है, वीर मराठा नाम, वीर मराठाओं का प्रभाव, प्रभाव पूर्ण रूपेण अभवत, पूर्ण रूप से हुआ था या था। इतनी बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्य बाल्यकालो अति कष्टेन व्यतीतः, अस्य माने इनका, बाल्यकाला माने बाल्यकाल, अति कष्टेन माने बड़े कष्ट के साथ, व्यतीता माने बीत गया। इनका भाई बाल्यकाल यानी बचपन जो था वो बड़े कष्ट के साथ बीता। यदा माने जब, सा माने वह, 10 वर्ष देशियो अभूत, 10 वर्ष देशियो मतलब 10 वर्ष के थे, अभूत माने हुए, तो 10 वर्ष के हुए। तदा माने तब, तस्य जननी उनकी माता, परलोकम गता परलोक सिधार गई। और 16 वर्ष देशियो यदा, जब 16 वर्ष के थे, यदा माने जब, जब 16 वर्ष देशियो 16 वर्ष के थे। दशम्याम कक्षायाम, 10वीं कक्षा में, दशम्याम माने 10वीं, कक्षायाम माने कक्षा में, अधीते माने पढ़ रहे, इस माने थे। तदा माने तब, पितृहीनो जातो अयम शिशु, पितृहीन हो गया, पिताहीन हो गया, जातो माने हो गया, अयम माने यह, शिशु माने बालक, तब यह बालक, यह बच्चा पिता से हीन हो गया। अर्थात जब ये 16 वर्ष के थे और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब इनके पिता, यह बालक पिता से हीन हो गया। एवं माने इस प्रकार, नाना बाधा बाधितो अपि, विभिन्न प्रकार की बाधाओं से बाधित होने पर भी, विभिन्न प्रकार की बाधाओं से बाधित होने पर भी, सा माने उन्होंने, सो अध्ययनम लिखा ना, तो सह अध्ययनम, ठीक है, सह अध्ययनम, सा माने उन्होंने, अध्ययनम माने अध्ययन, ना अत्यजत नहीं त्यागा। इस प्रकार विभिन्न, नाना माने विभिन्न, बाधा बाधितो बाधाओं से बाधित होने, अपि माने भी होने पर भी, सह माने उन्होंने, अध्ययनम माने अध्ययन, ना अत्यजत नहीं त्यागा। विपद वायु कदापि तस्य धैर्यम चालयितुम न शशाक, विपद वायु, विपदा की आंधी, विपद वायु माने विपदा की आंधी, विपदा की हवा, विपत्ति की हवा, कदाप माने कभी भी, तस्य माने उनके, धैर्य माने धैर्य को, चालयितुम न शशाक विचलित न कर सकी, ठीक है, विचलित न कर सकी। विपत्तियों की वायु कभी भी इनके धैर्य को चंचल नहीं बना सकी। चालयितुम माने चंचल या विचलित, विचलित, ठीक है, नहीं बना सकी। शशाक माने सकी। अस्मिन्नेव वर्षे तेन प्रवेशिका परीक्षाम समुत्तीर्णा, अस्मिन्नेव इसी वर्षे माने वर्ष में, तेन माने उन्होंने या उनके द्वारा, प्रवेशिका परीक्षा, प्रवेशिका परीक्षा, समुत्तीर्णा उत्तीर्ण की, इसी वर्ष उन्होंने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की। इत्थम अस्य जीवनम प्रारंभात एव संघर्षम, संघर्षमय अभूत, ठीक है। इत्थम माने इस प्रकार, अस्य माने इनका, जीवनम माने जीवन, प्रारंभात एव प्रारंभ से ही, प्रारंभात में क्या, पंचमी एक वचन, तो प्रारंभ से, एव माने ही, प्रारंभात एव प्रारंभ से ही, संघर्षमयम अभूत, संघर्षमय, अभूत माने हुआ या था, ठीक है, था, संघर्षमय था। बाल्यकालात एव अयम पठने कुशाग्र बुद्धि,
बाल्यकालात एव का मतलब है बाल्यकाल से ही, बाल्यकालात एव माने बाल्यकाल से ही, अयम माने यह, पठने माने पढ़ने में, कुशाग्र बुद्धि ही, कुशाग्र बुद्धि मतलब तीव्र बुद्धि वाले थे, स्वकक्षायाम च और अपनी कक्षा में, सर्वतोः अग्रणी आसीत, अपनी कक्षा में, सर्वतोः माने सबसे, अग्रणी माने अग्रणी, आसीत माने थे, अपनी कक्षा में सबसे आगे थे, संस्कृत गणिते तस्य प्रिय विषयो आस्ताम, आस्ताम माने थी, अस्ति का द्विवचन आस्ताम तो संस्कृत गणित तस्य प्रिय विषय आस्ताम माने थी, छात्र अवस्थायाम यदा अध्यापकः, छात्रावस्थायाम छात्र की अवस्था में, यदा अध्यापका छात्रावस्था में जब अध्यापक, गणितस्य प्रश्नम पट्टिकायाम लेखितुम आदिशत, गणित के प्रश्नों को, गणितस्य प्रश्नम गणित के प्रश्नों को, पट्टिकायाम, पट्टिकायाम जानते हो स्लेट, स्लेट जिसको बोलते हैं, स्लेट जिस पे पहले तख्ती और स्लेट होती थी वो पट्टिका बोला जाता था। तो गणितस्य प्रश्नम पट्टिकायाम, गणित के प्रश्न जब पट्टिकायाम लेखितुम आदिशत, पट्टिका पर लेखितुम मतलब लिखने के लिए, स्लेट पर लिखने के लिए, आदिशत आदेश देते थे, तदा माने तब, सा माने वो, कथयत इसम कहते थे, क्या कहते थे, क्या कहते थे मतलब जब छात्र अवस्था में अध्यापक गणित का प्रश्न स्लेट पर लिखने का आदेश देता था तब ये कहते थे किम पट्टिकायाम लेखनेन, किम माने क्या, पट्टिकायाम माने स्लेट पर, लेखनेन माने लिखने से, लिखने से क्या है, पट्टिका पर लिखने से क्या प्रयोजन, मुखेन एव उत्तरम वदिष्याम, मैं मौखिक ही उत्तर बोलूंगा, मुखेन एव मुख से ही, उत्तरम उत्तर, वदिष्याम बोलूंगा, मैं मुख से ही उत्तर बोलूंगा, सा गणितस्य उन्होंने वो, सामान्य वो गणितस्य गणित के कठिन प्रश्नानाम, कठिन प्रश्नों को, मौखिकम एव उत्तर अवदत, उत्तरम अवदत, कठिन प्रश्नों का भी मौखिकम एव मौखिक रूप से ही, उत्तरम अवदत उत्तर बोलते थे, परीक्षायाम पूर्वम परीक्षा के पूर्व, क्लिष्ट प्रश्नानाम समाधानम अकरोत, क्लिष्ट माने कठिन, प्रश्नानाम माने प्रश्नों का, समाधानम अकरोत समाधान करते थे। 10वें वर्षे अयम शिशु, 10वें वर्ष में यह शिशु, 10वें वर्षे अयम शिशु, 10वें वर्ष में यह शिशु, 10वें वर्ष में ही इस बालक ने, अयम शिशु इस बालक ने, संस्कृत भाषाया नूतन श्लोक निर्माण शक्तिम प्रादर्शयत, संस्कृत भाषा में ही नूतन श्लोक निर्माण शक्ति, नवीन, नूतन माने होता है नवीन, श्लोक को निर्माण शक्ति, श्लोक को बनाने की शक्ति, श्लोक को रचने की शक्ति, प्रादर्शयत माने इस शक्ति का, प्रदर्शयत माने प्रदर्शन किया या दिखा दी। ठीक, आगे देखिए, महाविद्यालय प्रवेश समय, महाविद्यालय माने महाविद्यालय में, प्रवेश समय प्रवेश के समय में, सामान्य वह, नितराम माने अत्यधिक, अत्यधिक, कृशगात्रा माने कमजोर शरीर वाले, आसीत माने थे महाविद्यालय में प्रवेश के समय वो नितराम माने अत्यधिक, नितराम माने अत्यधिक, कुशाग्र कुश कृशगात्रा, ठीक है, कृश माने होता कमजोर या कोमल, कमजोर गात्रा माने शरीर वाले, आसीत माने थे, दुर्बल शरीरेण, दुर्बल शरीर के द्वारा। देखिए एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि लाइव क्लासेस का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता, रेगुलर क्लासेस मिलती हैं, संपूर्ण हल मिलेगा आपको, मॉडल पेपर्स से लेकर के अनसॉल्व पेपर तक सब कुछ मिलता है, टेस्ट पेपर सब कुछ होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्बल शरीरेण स्वबलम वर्धयितुम नदी तरण नौका चालन आदि विविध क्रियाकलापेन स्वगात्रम सुदृढ़ संपादितवान। अब देखिए, दुर्बल शरीरेण, दुर्बल शरीर में, ठीक है, दुर्बल शरीरेण कमजोर शरीर से, दुर्बल शरीर मतलब कमजोर शरीर से, स्वबलम अपना बल, वर्धयितुम बढ़ाने के लिए, नदी तरण नौका चालनादि, नदी में तैरना, नौका चलाना, नदी में तैरना और नौका चलाना, आदि विविध क्रियाकलापेन, विविध क्रियाकलापों के द्वारा, स्वगात्रम अपने शरीर को, सुदृढ़ सुदृढ़, संपादितवान माने बनाया, सहजैव सहजता से ही, चा अस्य महाप्राणता आविर्बभूव, चा अस्य और सहजैव, सहजैव मतलब सहजता से ही, सहजता से ही, स्वाभाविक रूप से इनमें,
चा माने और अस्य माने इनमें महाप्रणता आविर्बभूव। महाप्रणता आविर्बभूव मतलब महाशक्ति। आविर्बभूव माने बहुत बल उत्पन्न हो गया। आविर्बभूव माने उत्पन्न हो गया। तत् आजीवनम निरोगताया निरंतरम आनंदम अभजत। तत् माने उससे, आजीवनम इसके बाद, तत् माने इसके बाद, तत् माने इसके बाद या इसके पश्चात, आजीवनम माने संपूर्ण जीवन, निरोगताया माने निरोगी होकर के, निरंतरम आनंदनम अभजत निरंतर आनंद, अभजत माने प्राप्त किया या लिया। 20तमे वर्षे बीए ततः च वर्षत्रयान्तरम LLB इति उभे परीक्षे सबहुमानं समुत्तीर्य देश सेवा अनुराग वशात राजकीयां सेवानिवृत्तम अधिवक्तुः वृत्तिंच विहाय लोक सेवा कार्य संलग्नो अभवत। बात समझ में आई कि 20 वर्षे 20वें वर्ष, 20तमे, 20तमे का मतलब होता है 20वें वर्ष में, बीए तत्पश्चात, ततश्चः और इसके पश्चात, ततश्चः माने इसके पश्चात, वर्ष त्रयान्तरम 3 वर्ष बाद, वर्ष त्रया माने 3, अनंतरम माने पश्चात, तो 3 वर्षों के बाद LLB इति उभे, इस प्रकार, उभे माने दोनों, परीक्षे माने परीक्षाएं, सबहुमानम सम्मान के साथ, सबहुमानम मतलब सम्मान से, समुत्तीर्ण माने उत्तीर्ण करके, देश सेवा अनुराग वशात, देश सेवा के अनुराग के वश से, देश सेवा अनुराग वशात माने देश सेवा के अनुराग के कारण, अनुराग माने होता प्रेम, देश सेवा के प्रेम के कारण, राजकीयाम सेवानिवृत्तम, राजकीय सेवानिवृत्त मतलब राजकीय नौकरी, राजकीय नौकरी, निवृत्ति माने त्याग कर या छोड़कर, राजकीयाम सेवाम, राजकीय मतलब एक, मतलब जो होती है एक गजेटेड ऑफिसर की नौकरी, राजकीयाम सेवा, राजकीय सेवा को निवृत्तम माने छोड़कर, अधिवक्तु माने वकालत, वकालत मतलब अधिवक्तु वकालत, वृत्तिंच, वृत्तिम मतलब वकालत, वृत्तिंच विहाय और वकालत के कार्य को भी छोड़कर, ठीक है, अधिवक्तु वकालत के कार्य को छोड़कर, वृत्तिम चा, वृत्तिम माने कार्य या व्यवहार को, विहाय माने त्याग कर, लोक सेवा कार्य संलग्नो अभवत, लोक सेवा के कार्य में संलग्न हो गए। भारत भूमे पीड़ितानां भारतीयानां चक्रते अयम स्वजीवनम एव समर्पयत। भारत भूमि पर पीड़िता नाम, पीड़ितों के लिए, भारतीय नाम चा और भारतीयों के लिए, कृते माने के लिए, कृते माने के लिए, भारतीयों के लिए, अयम माने यह, स्वजीवनम माने अपना जीवन, एव माने ही, समर्पयत माने समर्पित कर दिया। पीड़िता नाम करुणारवम, पीड़ितों की करुणा रवम, करुण ध्वनि, रवम माने होता ध्वनि, रव माने ध्वनि, पीड़ितों की करुण रव श्रुत्वा सुन करके, सा माने वह, नग्न पादाभ्याम नंगे पैरों के साथ, एव माने ही, अधावत माने दौड़ते थे। ठीक, पीड़ितों की करुण पुकार सुन करके, करुण ध्वनि सुन करके वो नंगे पांवों से ही दौड़ पड़ते थे। एतादृशा एव महोदय, एतादृशा एव महोदया, इसी प्रकार के महानुभाव, एतादृशा एव महोदया, इसी प्रकार के महानुभाव, ऐश्वर्यशालिनो भवन्ति, ऐश्वर्यशालिनो भवन्ति, ऐश्वर्यशाली हुआ करते हैं, भवन्ति माने हुआ करते हैं या होते हैं। पाठनात् आरभ्य जीवनम सस्वधियम, पठनात् आरभ्य जीवनम, पठनात् माने पढ़ने से लेकर के, पढ़ने से लेकर के, पठनात् आरभ्य पढ़ने से लेकर के, जीवनम माने जीवन, सा माने वह, पढ़ने से लेकर के अपने जीवन में, सा माने उन्होंने, स्वधियम, स्वधियम अपनी बुद्धि को, सर्वसत्तोद्धृतौ निदधे, सर्व सत्तोद्धृते धृतौ निदधे, 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 निदधे मतलब, चलिए फिर से समझिए, पठनात् आरभ्य जीवनम सस्वधियम सर्वसत्तोद्धृतौ निदधे, पढ़ने से लेकर अपने जीवन में उन्होंने अपनी बुद्धि को महान कार्यों में लगाया, निदधे माने लगाया, सर्वसत्व महान कार्यों में, सर्वसत्तोद्धृतम मतलब महान कार्यों में, सर्वसत्तोद्धृतौ महान कार्यों में लगाया, निदधे माने लगाया, प्रिय प्रियया प्रियया वा, प्रियया प्रियया वा मतलब प्रिय या अप्रिय, प्रिय या अप्रियया, प्रिय और अप्रिय, वा कयापि किसी भी घटनया घटना के द्वारा, सा माने वह,
वह स्वमार्ग अच्युतो न बभूव, अपने मार्ग से अच्युत माने अलग, न बभू माने नहीं हुए। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपताम इति तस्य आदर्शः। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति और विपत्ति में महताम माने महान लोग, एक रूपता एक से रहते हैं, इति तस्य आदर्शः, ऐसा उनका आदर्श था। चिंता मत कीजिए आप, फुल चैप्टर होने वाला है, कहीं मत जाइए छोड़ के, शेयर कर दीजिए, बहुत सारे बच्चों में प्रसाद की तरह इसको वितरित कर दीजिए, ठीक है। मतलब दूसरी चीजों को बहुत शेयर करते हो आप लोग, किसी की शायरी आ जाए, फिल्मी गाने आ जाए, वो टिकटॉक वीडियो आ जाए, कुछ भी बड़ा शेयर करते हो, लेकिन शिक्षा के लिए थोड़ा सा टाइम आपको नहीं कि थोड़ी सी चीज यार एजुकेशन से रिलेटेड भी शेयर कर दो, तो इसको भी शेयर कर दिया करो। आपके साथी बच्चे जो हैं, कुछ गरीब बच्चे हैं, कुछ हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, या किसी बच्चों के स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता, कहीं बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, फिर भी शेयर कीजिए आप लोग, कम से कम उनका फायदा उसको मिल जाएगा, है ठीक है। बाय द वे कभी आप कुछ भूलने लगे तो डिस्कस करोगे तो वो अगला बालक जिसको आता है वो बता देगा। तो स्पर्धा मत कीजिए, मतलब झगड़ा लड़ाई टेंशन कोई मतलब नहीं है, आप उसको शेयर कीजिए और शेयर कीजिए, फिर उसको डिस्कस कीजिए कि मतलब हाँ मैंने ये कल शेयर किया, क्या तूने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अच्छा बताओ ये क्या होता। तो ऐसे करने से बहुत ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो बांटिए इसको, जरा बांटिए एक बार। चलिए अब देखिए अगला देखिए, सा असमान स्वतंत्रताया पाठम अपाठयत। सा माने उन्होंने, असमान माने हम सबको, असमान माने हमको, स्वतंत्रताया स्वतंत्रता का पाठम अपाठयत पाठ पढ़ाया, अपाठयत माने पढ़ाया। स्वराज्य से जन्म सिद्धो अधिकार, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मतलब स्वराज्य, अस्माकम माने हमारा, जन्म सिद्धो माने जन्म सिद्ध, अधिकार माने अधिकार है। इति घोषणाम अकरोत, ऐसी घोषणा की, ठीक है, ये घोषणा उन्होंने की। स्वराज्य प्राप्त्यर्थम घोरम असौ क्लेशम असहत, स्वराज्य प्राप्ति के लिए इन्होंने बड़े कष्ट सहे। घोरम असौ क्लेशम असहत, बहुत ज्यादा कष्ट सहे। लोकमान्यो राजनीतिक जागरते उत्पादनार्थम देशभक्तैः सह मिलित्वा मराठी भाषायां केसरी आंग्ल भाषायां च मराठा साप्ताहिक पत्रद्वयं प्रकाशयामास। लोकमान्य राजनीतिक जागरते उत्पादनार्थम, राजनीतिक जागृत उत्पादनार्थम माने पैदा करने के लिए, देशभक्ति सा देशभक्तों के साथ, मिलित्वा मिलकर के, मराठी भाषायाम मराठी भाषा में, केसरी आंग्ल भाषायाम च मराठा और अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषायाम च और अंग्रेजी भाषा में मराठा साप्ताहिक पत्र द्वयम, दो साप्ताहिक पत्र, प्रकाशयामास माने प्रकाशित किए। तेन स्वप्रकाशित पत्र द्वय द्वारा, उनके स्वप्रकाशित पत्र द्वय द्वारा, दो पत्रों के द्वारा, आंग्ल शासनस्य सत्यालोचनम, अंग्रेजी शासन की सत्यालोचनम, अंग्रेजी शासन की सत्य आलोचना, सच्ची आलोचना। राष्ट्रीय शिक्षणम वैदेशिक वस्तूनाम बहिष्कारः, राष्ट्रीय शिक्षा वैदेशिक वस्तूनाम बहिष्कारः, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। स्वदेशीय वस्तूनाम उपयोगः च, और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग। प्रचालितः माने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, प्रचालितः मतलब प्रचार किया, प्रचालितः माने प्रचार किया। स्वदेशी वस्तुओं, अपने देश की वस्तुओं के उपयोग का प्रचार किया। सा स्वराज्य अस्माकम जन्म सिद्धो अधिकारा, उन्होंने स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इत सिद्धांतम चा, और इस सिद्धांत को प्रचार्यामास प्रचार किया। एतयोः साप्ताहिक पत्रयोः, इन दो साप्ताहिक पत्रों के संपादन में, संचालने चा और संचालन में, अयम यानी दुखानि सहते, अयम माने इन्होंने, यानी दुखानि सहते स्म, जिन दुखों को, यानी माने जिन, दुखानि सहते स्म दुख सहे थे, इस माने थे, तेषाम वर्णम सुदुष्करम, उनका वर्णन बड़ा सुदुष्कर है, मतलब बहुत कठिन है। शासनस्य तीव्र आलोचनेन, शासनस्य माने शासन की, तीव्र आलोचनेन तीव्र आलोचना के द्वारा, पुनः
पुनः पुनः रवम शासकैः दंडयते स्म। पुनः पुनः मतलब बार बार, शासकैः दंडयते शासकों के द्वारा दंडित किए जाते थे। कदापि कथमपि लोभेन भयेन मदेन मात्सर्येण वा सत्पक्षस्य अनुसरणम न त्यज्यत। कदाप माने कभी भी, कथमप माने किसी भी प्रकार के, लोभेन लोभ के द्वारा, भयेन भय से, अपमानेन मदेन, मदेन मतलब अपमान से, मात्सर्येण, मात्सर्य मतलब ईर्ष्या से, वा अथवा सत पक्ष से, अथवा ईर्ष्या से, मात्सर्य माने क्या होता है, ईर्ष्या से, सत पक्ष से अनुसरणम, सत्य के पक्ष का अनुसरण, न अत्यज्यत नहीं त्यागा। कभी भी लोभ भय अपमान तथा ईर्ष्या के कारण उन्होंने सत्य के पक्ष का अनुसरण नहीं त्यागा। एवं शासकैः कृतानि स बहूनि कष्टानि असहति। एवं माने इस प्रकार शासकैः कृतानि, शासकों के द्वारा दिए गए या किए गए, स बहूनि बहुत से कष्टानि, कष्टों को, असहत माने सहन किया। बच्चों कहीं नहीं जाना है, पूरा का पूरा पाठ होने वाला है, बस थोड़ा सा पाठ बचा है, बस 10 मिनट में वो हो जाएगा। केसरी पत्रस्य तीक्ष्णैः लेखैः कुपिता। केसरी पत्रस्य, केसरी पत्र के, तीखे, तीक्ष्ण माने तीखे, लेखैः माने लेखों के द्वारा, लेखों से, कुपिताः क्रुद्ध शासकाः, शासकों ने, तिलकम, तिलक को, 18 मासिकेन, 18 माने 18, मासिकेन माने मास के, सश्रम कारावास से, सश्रम कारावास मतलब सश्रम कारावास वो होता था जिसमें मेहनत करके ही जेल में रहना पड़ता था। तो सश्रम कारावास के दंडेन अदंडित, दंड से दंडित किया। अस्य दंडस्य विरोधाय भारतवर्षे अनेकेषु स्थानेषु सभा संजाता। अस्य दंडस्य, इनके दंड के विरोधाय, विरोध के लिए, भारतवर्ष में अनेकेषु, अनेक स्थानेषु, स्थानों पर सभा संजाता, सभाएं आयोजित हुई। देशस्य सम्मान्यैः पुरुषैः, देश के सम्मान्य पुरुषों के द्वारा, लोकमान्य से मुक्ते, लोकमान्य की मुक्ति के लिए, बहूनि प्रार्थना पत्राणि प्रेषितानि, बहुत सारे प्रार्थना पत्र भेजे गए। अयम सर्व प्रयासः विफलो जाता। अयम माने यह सर्व प्रयासः, सारा प्रयास, विफलो जाता, विफल हो गया। शासकः पुनश्च, और शासकों ने पुनः, फिर से 1908 ख्रीष्टाब्दे तिलक महोदय से, 1908 ख्रीष्टाब्दे माने ईस्वी में, तिलक महोदयम, तिलक महोदय जी को राजद्रोह से अपराधे दंडितम कृतवान, राजद्रोह के अपराध में दंडित किया। 6 वर्षेभ्यः दंडितः, 6 वर्षों के लिए दंडित। स द्वीप निर्वासन दंडो, द्वीप से निकालने, द्वीप निर्वासन दंडम मतलब द्वीप से निकालने के दंड को, बर्मा देश से, बर्मा देश की मंडले, मंडले मतलब मांडले, कारागारे, जेल में, कठोर कष्टानि सोढ़वा, कठोर कष्टों को सहकर भी, न्यायात पथो न विचचाला, न्याय के पथ से न ही विचलित हुए, न विचचाला माने विचलित नहीं हुए। मतलब 6 वर्षेभ्यः, 6 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए दंडित। सह द्वीप निर्वासन दंडा, उन्होंने द्वीप निर्वासन दंडा, द्वीप से निकालने के दंड को, बर्मा देश से, बर्मा देश की मंडले कारागारे, मंडले जेल में, मंडले जेल में कठोर कष्टानि सोढ़वा, कठोर कष्ट सहते हुए, सहकर भी न्यायात पथो न प्रविचलितः, न्याय के पथ से विचलित नहीं हुए। अतैव निर्वासन काले तेन विश्व प्रसिद्धम गीता रहस्यम नाम गीतायाः कर्मयोगम प्रतिपादिकम नवीनम भाष्यम रचितम। अत्रैव, अत्रैव मतलब, अत्रैव माने यहां पर ही, निर्वासन काले, निर्वासन के समय, तेन माने उन्होंने, विश्व प्रसिद्धम विश्व प्रसिद्ध, गीता रहस्यम, गीता रहस्य के नाम, गीतायाः कर्मयोगम, गीता रहस्य के नाम का, कर्मयोग का, गीता के कर्मयोग का, प्रतिपादिकम प्रतिपादन करने वाला, नवीनम भाष्यम गीता का नया भाष्य, रचितम रचा, कर्मसु कौशलम एव कर्मयोगः, कर्मों में कुशलता ही कर्मयोग है, कर्मों में कुशलता ही, कर्मसु माने कर्मों में, कौशलम एव कुशलता ही कर्मयोगः कर्मयोग है। गीता तमेव कर्मयोगम प्रतिपादयति, गीता उसी कर्मयोग को प्रतिपादित करती है। गीता तमेव माने उसी, कर्मयोगम कर्मयोग को, प्रतिपादयति प्रतिपादित करती है।
अतः सर्वे जनाः कर्मयोगिनः स्युः। अतः सर्वे जनाः, सभी लोग, कर्मयोगिनः, कर्मयोगी, स्युः माने हुए। इसलिए सभी जनों को कर्मयोगिनः स्युः माने कर्मयोगी होना चाहिए। इति तेन उपदिष्टम, ऐसा उनके द्वारा उपदिष्टम, उपदेश दिया गया। ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। ऐसा उन्होंने क्या किया? उपदेश दिया। फिर आगे क्या हुआ? उपदिष्टम माने उपदेश दिया। तदनंतरम, फिर इसके बाद क्या हुआ? कारागारात विमुक्तो, कारागार से विमुक्तो माने छूटने के, अयम माने यह, छूटने के बाद, अयम माने यह, देश सेवा, देशवासी भी अभिनंदिता, देशवासियों के द्वारा अभिनंदन किया गया। छूटने के बाद देशवासियों के द्वारा इनका अभिनंदन किया गया। कारागार से विमुक्तो, छूटने पर, अयम माने इनका, देशवासी भी देशवासियों के द्वारा अभिनंदिता, अभिनंदन किया गया। तदनंतरम, इसके पश्चात, सा माने वह, होमरूल सत्याग्रह सम्मिलितवान, होमरूल सत्याग्रह में सम्मिलितवान माने सम्मिलित हुए। इत्थम माने इस प्रकार, पुनः पुनः, फिर, सामान्य उन्होंने देश सेवायाम संलग्नो अभूत, सामान्य वो देश सेवा में संलग्न हुए। गीता रहस्यम वेद काल निर्णय, गीता रहस्यम, गीता रहस्यम जानते हैं आप? गीता रहस्यम मतलब गीता रहस्य। वेद काल निर्णय, वेद काल निर्णय, वेदों का काल निर्णय। आर्याणाम मूल वासना निवास स्थानम इत्यानि, आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्याणाम मूल वास स्थानम इति, एतानि निवास, इति माने ऐसा, एतानि माने ये, एतानि माने ये, पुस्तकानि माने पुस्तकें, तस्य अध्ययनस्य उनके अध्ययन की, गांभीर्यम गंभीरता को, प्रतिपादयन्ति माने बताती हैं, उनके अध्ययन की गंभीरता को बताती हैं। आगे देखिए, देश उद्धार कारणाम अग्रणी, देश उद्धार कारणाम अग्रणी, देश के उद्धार के, देश का उद्धार करने वालों में सबसे आगे, स्वराष्ट्रायान अनेकान, स्वराष्ट्राय अनेकान, अपने राष्ट्र के लिए, अनेकान अनेक, क्लेशान कष्टों को, सहमानः सहते हुए, कष्टों को सहते हुए, लोकमान्य, लोकमान्य, सप्त सप्त अधिक नवदशतमे, सप्त सत्य, सप्त सप्त माने 77 होता है, सप्त सप्तति अधिक, सप्त सप्तति अधिक, नवदशतमे 1977 ईस्वी में, विक्रमाब्दे ईस्वी में, विक्रमी संवत में, यानी विक्रमी संवत के 1977 में, चतुष्षष्टि माने 64 वर्षावस्थायाम, चतुष्षष्टि माने 64 वर्षा माने वर्ष की अवस्थायाम, अवस्था में, अगस्त मासस्य, अगस्त मास की प्रथम दिनांक को, नश्वरम शरीरम परित्यज्य, नश्वर शरीर त्याग कर, देवमगच्छत, दिवंगत हो गए। ठीक है, दिवंगत हो गए। 64 वर्ष की अवस्था में अगस्त महीने की पहली तारीख को नाशवान शरीर को छोड़कर स्वर्ग चले गए। दिवम गच्छत, दिवम गच्छत, दिवम गच्छत मतलब दिवंगत हो गए। ठीक है, दिवम माने होता स्वर्ग, दिवम माने स्वर्ग, अगच्छत माने चले गए। एवं कर्तव्यनिष्ठो निर्भयः, इस प्रकार कर्तव्यनिष्ठ, निर्भीक, तपस्वी कल्पो, तपस्वी के समान, महापुरुषो, लोकमान्य, महापुरुष लोकमान्य तिलको, भारत देश से उदाहरणाय, भारत देश के उद्धार के लिए, यदा करोत, जो भी कुछ किया, तत्तु व्रतम स्वर्ण अक्षरम, तत्तु वह तो, व्रतम ऐसा वृत्तांत, तत्तु उनका तो वृत्तांत, तत्व माने उनका वृत्तांत, तत्तु वो वृत्तांत। ठीक है, तत्तु वो वृत्तांत, तत् माने वो, वृत्तम माने वृत्तांत, स्वर्णाक्षरम लिखितम, स्वर्ण अक्षरम लिखितम, स्वर्ण अक्षरों में लिखा, भारत स्वातंत्र इतिहासे, भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में, सदैव प्रकाशिष्यते, सदैव प्रकाशिष्यते, सदैव प्रकाशित रहेगा, केनापि कविना सूक्तम, किसी कवि ने, सुमाने अच्छा, उक्तम माने कहा है, दानाय लक्ष्मी, सुकृताय विद्या, चिंता परेशान सुखवर्धनाय, परावबोधाय वाचांसि यस्य, वंद्य त्रिलोकी तिलकः स एव। किसी ने ठीक लिखा, दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या, जिनकी लक्ष्मी दान के लिए, विद्या सत्कर्म करने के लिए, और चिंता परेशान सुखवर्धनाय, चिंता दूसरों के सुख को बढ़ाने के लिए, एवं परावबोधाय वचांसि, और परावबोधाय दूसरों के ज्ञान के लिए, दूसरों के ज्ञान के लिए, जिनकी वचाय माने वाणी,
परावबोधाय वचांस, जिनकी वाणी दूसरों के ज्ञान के लिए, यस्य वंद्यः त्रिलोकी, यस्य वंद्यः त्रिलोकी, वह तीनों में लोकों में वंदनीय है। तिलकासा एव, और वह तिलक ही थे, तिलका सहे हुए तिलक ही थे। फिर से एक बार देखिए, इसका अर्थ देख लीजिए बहुत ढंग से। इसका अर्थ देख लीजिए कि दानाय लक्ष्मी, लक्ष्मी ही दान के लिए, धन दान के लिए, जिसकी लक्ष्मी दान के लिए, सुकृताय विद्या, और विद्या सुकृत अर्थात अच्छे कर्मों के लिए, चिंता परेशान सुख वर्धनाय, और जिनकी चिंता दूसरों के सुख के वर्धनाय माने बढ़ाने के लिए, दूसरों के सुख को बढ़ाने के लिए, एवं परा अवबोधाय, दूसरों के ज्ञान के लिए, परा माने दूसरों के अवबोधाय, पर अवबोधाय परावबोधाय, पर अवबोधाय परावबोधाय दीर्घ संधि, तो पर अवबोधाय दूसरों के ज्ञान के लिए, वचांस यस्य, वचांसी, वचांसी माने वाणी, यस्य माने जिसकी, जिसकी वाणी दूसरों के ज्ञान के लिए, जिसकी वाणी दूसरों के ज्ञान के लिए, जिसकी चिंता दूसरों के सुख के लिए, और जिसकी लक्ष्मी दूसरों के ज्ञान के लिए, दान के लिए, और जिसकी विद्या दूसरों के अच्छे कर्मों के लिए, वंद्यः त्रिलोकी, वंद्यः त्रिलोकी, वो तीनों लोकों में वंदनीय हैं। तिलकः तिलक, वह तिलक तीनों लोकों में वंदनीय है। सायो, वो तिलक ही थे, तीनों लोकों में वंदनीय है, वह तिलक ही थे। ठीक है, चलिए तो बच्चों कैसा लगा आज का पाठ, हमें अवश्य बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और अगर आपने ऊपर के जितने भी पाठ पढ़ाए गए नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और अभी के अभी प्लेलिस्ट में जाइए और अपना सिलेबस पूरा कीजिए और 95 प्लस लाइए, यूपी बोर्ड में टॉप कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।